प्यारे सज्जनों, इस संसार में जिसको जो कुछ भी मिलता है ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। एक बार एक राजा थे, उनका नाम था शूरसेन। वह बहुत बड़े दानी थे। उनका प्रतिदिन का नियम था, सवेरे जल्दी उठते, नदी में स्नान करके पूजा पाठ करते और उसके बाद गरीबों को दान दिया करते थे। तब जाकर के वो अन्न जल ग्रहण करते थे। उनकी दयालुता की भावना देख करके उनके आस पड़ोस के शत्रु राजा भी मन ही मन बहुत प्रभावित थे। राजा शूरसेन के राज में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भिक्षुक आते थे। उन भिक्षुकों में दो व्यक्ति, जिनका नाम रोहन और सोहन था, कई वर्षों से लगातार राजमहल में आते थे। अब तो राजा उनको नाम से भी पहचानने लगे थे। वे दोनों बहुत ईमानदार थे, अर्थात जितना एक दिन के लिए पर्याप्त होता उतना ही दान लिया करते। कई बार राजा ने उनको अधिक दान देने का प्रयास किया, किंतु वे दोनों सिर्फ उतना ही दान स्वीकार करते जिससे उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए। दोनों में एक विशेष बात ये थी, दान लेने के बाद रोहन तो राजा का धन्यवाद करता, किंतु सोहन कहता, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। राजा को लगता दान तो मैं दे रहा हूं, लेकिन सोहन ने कभी भी मुझे धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि हर बार यही कहता कि ईश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर राजा का अहंकार जाग गया। वो चाहता था कि सोहन भी रोहन की तरह उसको धन्यवाद दे। एक बार जब राजा दान दे रहे थे तो हमेशा की तरह रोहन ने कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोहन ने दान लेने के बाद कहा, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन राजा ने सभी भिक्षुकों को जाने दिया, किंतु उन दोनों को राजमहल में ही रुकने को कहा। राजा ने पहले रोहन को अपने बाग में भेजा। रोहन बड़ा खुश था कि राजा ने मुझे अपने बाग में जाने का अवसर दिया। वो बाग की खूबसूरती में इतना खो गया कि आसपास का उसे ध्यान ही नहीं रहा। वहाँ पर राजा ने धन से भरी एक पोटली रखी थी, जिसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। अब वो वापस आ गया। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें वहाँ कुछ मिला? रोहन बोला, नहीं महाराज, मुझे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन बाग आपका बहुत ही अच्छा था। अब राजा ने सोहन को वहाँ भेजा। वो मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ बाग में घूम रहा था कि उन्होंने उसे यह अवसर दिया है कि आज राजा के बाग में घूमने का मौका मिला। वो बड़ा सतर्क होकर वहाँ चल रहा था। तभी उसकी नज़र उस पोटली पर पड़ी जिस पर रोहन की नज़र नहीं पड़ी थी। वो वापस आया और राजा को वो धन से भरी पोटली उसने वापस कर दी। अगले दिन राजा ने रोहन को एक बड़ा सा कटहल दिया और सोहन को मात्र कुछ रुपए दिए। सोहन ने हमेशा की तरह ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब रोहन बेमन से उस कटहल को लेकर के चल दिया और सोचने लगा कि राजा ने आखिर उसे ये क्या दे दिया, और उसने बाजार जा कर के वो कटहल सब्जी वाले को बेच दिया। सोहन ने उन रुपयों का कटहल उसी सब्जी वाले से खरीद लिया और संयोग से वो कटहल भी वही था जिसे रोहन ने बेचा था। घर जाकर के जब उसने वो कटहल काटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस कटहल में से सोने की कुछ असरफियाँ निकली। अगले दिन भिक्षा के लिए अकेला रोहन ही राजमहल में पहुंचा तो राजा ने उससे सोहन के बारे में पूछा। रोहन ने बताया, महाराज, अब वो नहीं आएगा, उसे कहीं से सोने की असरफियाँ मिल गई हैं। अब वो एक अमीर आदमी बन चुका है। ये सुन करके राजा ने अपना माथा पकड़ लिया। राजा ने सोचा कि मैंने कितना प्रयास किया कि रोहन दान के लिए हमेशा मुझे ही धन्यवाद देता है, इसलिए इसकी मदद की जाए, लेकिन इसके भाग्य में धन तो था ही नहीं। सोहन ठीक ही हर बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता था।
इस प्रकार से राजा का घमंड टूट गया। अब राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे सही राह दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे सज्जनों, हम लोगों को जो भी संसार में मिलता है उसमें ईश्वर की ही कृपा होती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सांसारिक सामानों के लिए, ऐशो आराम के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और जो कुछ भी है उसके पास, उसके लिए ईश्वर का उसे धन्यवाद करते रहना चाहिए।